वहाँ हम जब एमएलए साहब के पास गए उस मामले को लेके, हम 3 बार इतने छोटे छोटे मामलों में हमने 5-5 7-7 चक्कर काटे हैं विधायक जी के। और वहाँ गए तो उन्होंने फ़ोन किया कोई थर्ड पर्सन को कि वो ऐसे फाइल है जांसल की, वो उसको आप लेके आओ, बहस पे लेके आओ। तो सामने से फ़ोन आता है कि वो अभी फाइल बहस के लिए नहीं आई है। उसके लिए तहसील में हमारे से 20,000 रुपये मांगे गए। अच्छा। बिल्कुल। और दूसरे दिन हमने वो भी एग्री कर दिया कि 20,000 रुपये दे के भी इनका काम हो, जमींदार आदमी है, कहाँ घूमते फिरेंगे बेचारे। दूसरे दिन लड़का देने गए तो 30,000 हो गए वो रुपये। अच्छा, 10,000 बढ़ गए। 10,000 बढ़ गए और 30,000 दे के भी उन छोरों का काम नहीं हुआ। वो फाइल आज धूल फांक रही है अजमेर रेवेन्यू कोर्ट में। तो हालात, बलवान पूनिया के कार्यकर्ता थे, वो जिंदा थे गुलशन जी, आप मानो ना मानो, ये जनता उनके काम होते थे। उनके काम होते थे, कार्यकर्ताओं के लीगल काम। कामरेड रात को 2 बजे फ़ोन उठाया करते थे। और अधिकारियों की बात करें, तहसीलदार, एसडीएम, डिप्टी, थानेदार, ये एक पैर पे खड़े मिलते थे आम आदमी को भी। ये उनका काम करने का तरीका बहुत शानदार था। नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। और भादरा में एक बहुत बड़ा मुद्दा गर्मा गया है, भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह का। अंतर्कलह कह सकते हैं क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है भादरा जनता पार्टी का एक युवा 15 साल पुराना बीजेपी का कार्यकर्ता, जो कि पीड़ित है पार्टी के कई कामों से, कई चीज़ों से। और आज विशेष रूप से इंटरव्यू देने के लिए मुझे इन्होंने बुलाया। हमारे साथ अभी अशोक हुड्डा जी मौजूद है। अशोक जी से बातचीत करें। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार गुलशन जी, नमस्कार। बताइए अशोक जी, आपके बारे में सबसे पहले बताइए। मेरा नाम अशोक हुड्डा है और मैं जांसल का स्थानीय निवासी हूँ और भारतीय जनता पार्टी में 2013 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया और अभी 2020 के बाद भारतीय जनता पार्टी में लगातार एक्टिव कार्यकर्ता हूँ। तो बताइए, अभी कई दिनों से सोशल मीडिया पे आपकी वीडियो वायरल हो रही है और ऐसे में रात्रि को पार्टी के कई पदाधिकारियों ने लेटर जारी किया कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, मुकदमा दर्ज कराने तक की बात आ गई। पूरा मामला क्या है? देखिए गुलशन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी की लिस्ट जो 2024 में आई थी, नई जिला कार्यकारिणी, उसमें किसान मोर्चा में एज ए जिला कार्यकारिणी प्रदेश से मेरा नाम आया था। जिला कार्यकारिणी प्रदेश से नाम आने के बाद यहाँ हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं सुनील जी, उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात करी, शुभकामनाएं दी। फिर उन्होंने कहा कि आप जो कार्यकारिणी में नाम जिन लोगों के आए हैं उनको जिला अध्यक्ष जी का ये दायित्व होता है कि वो अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम दें। तो मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनको कहा, सर मैं उस टाइम में बेंगलोर था, मेरा वहाँ व्यापार है बेंगलोर में। तो मैंने उनको कहा कि आप जो मेरे को जिम्मेवारी देंगे मैं उसको पूर्ण रूप से वहन करूँगा। तो उसने कहा भी आप कम आते हो इधर, कम आना जाना आपका रहता है, तो आप एज ए जिला प्रवक्ता पार्टी में काम करो। मैंने भी कहा ठीक है सर। मौखिक रूप से उन्होंने मौखिक रूप से उन्होंने मेरे को बोल दिया। उसके बाद मैं लगातार मेरे हर वीडियो में और मैं जहाँ जहाँ लाइव आता हूँ, जहाँ जहाँ मैंने ज्ञापन दिए, वहाँ भी मैं लिखता, आप देख रहे हो मैं लिखता हूँ जिला प्रवक्ता किसान मोर्चा भाजपा हनुमानगढ़। अभी जो रजत शर्मा प्रकरण हुआ, शासन प्रशासन को लेके मैं बड़ा पिछले कुछ समय से बड़ा दुखी था कि जिस तरह की कार्रवाई शासन प्रशासन, जिस तरह की ढील बरत रहा था और लोगों में एक असंतोष था। अब मैंने मेरे गांव में हमने मेहनत की, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और कामरेड बलवान पूनिया यहाँ से हार के निकलते थे तो भी मेरे गांव से जीत के निकलते थे। हमने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने घर घर मेरी टीम ने जाके आह्वान किया, एक वोट मोदी जी के नाम, हमने ये स्लोगन तैयार किया और उसका परिणाम ये हुआ कि हम 150 वोटों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय होकर निकली। अब ऐसे बहुत से सार्वजनिक काम थे। एमएलए साहब को 2.5 साल हो गए एमएलए बने हुए, आज तक मेरे गांव में 5-6 कैंप लग गए। उसमें एसडीएम रैंक का जो अधिकारी होता है मुश्किल से 10 मिनट रुकता है एसडीएम। 2.5 साल में मेरे गांव में एमएलए साहब ने 1 रुपए का काम नहीं करवाया। मैं इसमें गलत हूँ तो आप पूरे गांव में कहीं पूछो भी, गांव में 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। गवर्नमेंट स्कूल का मामला था, हम लोग 3 बार गए, गांव के कम से कम 10-10, 20-20 लोग गए कि वो स्कूल 12वीं का हो गया इंग्लिश मीडियम स्कूल और उसमें कमरे हैं 8, क्लास लगाने के लिए
जगह नहीं है। तो हमने रिक्वेस्ट की एमएलए साहब से कि आप हमें 2 कमरे और एक हॉल और एक बरामदा उनके लिए आप एमएलए लैंड से बनवा दो। तो उनका जवाब था कि आप पंचायत चुनाव हो जाने दो। तीसरी बार में मैंने ये कहा उनको कि अगर पंचायत चुनाव में कामरेड समर्थित सरपंच बन गया तो फिर आप क्या करोगे। तो कहा कि ठीक है देखते हैं। इस बात को ना नकार कर दिया और वो आज भी स्कूल में हालात ये हैं। आप कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, 2.5 साल भादरा केंद्र बीजेपी को हो चुका है, तो कैसे देखते हैं पूरे ओवरऑल कार्यकाल? ओवरऑल कार्यकाल राजस्थान में तो बहुत शानदार, भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार बहुत शानदार काम कर रही है। और भादरा में देखो, व्यक्तिगत मेरा मानना ये है कि कोई भी काम एक जिला अस्पताल को छोड़ के और कोई भी काम धरातल पे नहीं उतरा है। आप खुद एक पत्रकार हैं, आप पूरे दिन इंटरव्यू करते हैं, आप भी जाते हैं, आप इस विधानसभा के नागरिक हैं, तो आपसे भी वो चीज़ें छुपी हुई नहीं है। तो कैसा फिर क्या एक बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते कैसा अंदर से अभी फिर फील हो रहा है? अभी जब ये प्रकरण हुआ, मैं सॉरी आपको बताऊंगा, रजत शर्मा प्रकरण हुआ तो मैं लाइव आया था। मैं लगातार 2-3 दिन लाइव रहा और उसके बाद मैंने एक वीडियो में ये कह दिया था माननीय एमएलए साहब को कि एमएलए साहब, आप अगर इस तरह से सोते रहे तो झंडे उठाने वाला नहीं मिलेगा कोई। और ये हकीकत भी है, चाहे उनको गलत लगे तो लगे, वो हमारे आदरणीय हैं, वो हमसे सीनियर हैं और लंबा उनका राजनीतिक एक एक्सपीरियंस रहा है। हो सकता है मेरे से ज़्यादा जानते हो वो, लेकिन हालात, मौजूदा हालात, हर कार्यकर्ता के मन में ये पीड़ा है कि काम नहीं हो रहे, अधिकारी नहीं मानते। लेकिन समस्या गुलशन जी ये है कि कोई खुल के बोलना नहीं चाहता, लोग डरते हैं, लोग पानी मार ज़्यादा है और मजबूत आदमी बोलने वाले लोग, कार्यकर्ता बोलने वाले लोग, कार्यकर्ता कम है। तो रजत शर्मा पे मैंने ये कह दिया था उस मामले में, मैंने कहा एमएलए साहब, आपके कार्यकाल में और कामरेड के कार्यकाल में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। मार धाड़, लूट, चिट्टा, डकैती, ठेकों पे फायरिंग, वही हालात तो उस टाइम थे, वही हालात आज है, तो फिर आप कर क्या रहे हो? और वो वीडियो उठा के माननीय कामरेड बलवान पूनिया ने अपने सोशल मीडिया पे लगा दिया। 1 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा। अब इनके कुछ दलाल लोग, एमएलए साहब बहुत सीधे आदमी हैं, लेकिन इनके आसपास जो दलाल हैं, उन दलालों को ये बात पची नहीं और उन दलालों ने रात को, जो भीम फड़ोलिया नाम का दलाल है, उसने रात को हमारे जिला अध्यक्ष जी को फ़ोन करके और उनको टॉर्चर करके, भाई मैं तो टॉर्चर बोलूँगा क्योंकि जिला अध्यक्ष ऐसी कोई बात होती तो मेरे को सीधा बोलते, उसमें बैक डेट का लेटर पार्टी के नाम का निकलवा के 8/10/2025 उसमें डेट मेंशन की गई है कि आप मेरे लिए सोशल मीडिया पे ये लिखा गया कि ये व्यक्ति हमारी पार्टी का नहीं है, इसको 8/10/2025 को हमने पार्टी से निकाल दिया था। चलो उनकी बात मैं बड़ी रखता हूँ, अगर मैं जिला प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं पार्टी का भी कार्यकर्ता नहीं हूँ, मान लेते हैं भाई मैं पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन जिस डेट वो उस लेटर पे डेट मेंशन है, तो हर पार्टी का एक रूल होता है, पार्टी का एक नियम है कि आप किसी भी गाइडलाइन से ऊपर कोई अगर कार्यकर्ता या पदाधिकारी हो रहा है और उसको निकालना है तो पार्टी बाकायदा लेटर जारी करती है और उस कार्यकर्ता को, उस पदाधिकारी को सूचित किया जाता है। तो इन्होंने मेरे को कोई सूचित नहीं किया। मैंने तो फेसबुक पे ये भी लिखा है कि अगर आपने किसी भी माध्यम से ये लेटर मेरे को भेजा है तो आप सोशल मीडिया पे डालिए कि हमने आपको व्हाट्सअप किया है, हमने आपको मेल किया है, हमने आपको फेसबुक पे डाला है, इंस्टा पे डाला है, और पार्टी का जो जिले का पेज है उस पे डाला है, या जिला अध्यक्ष जी का पर्सनल पेज। हाँ, कैसे किया है मैंने उनसे कहा है ये सब वाहियात बातें हैं, मेरे को कोई इन्होंने वो नहीं किया। बस मेरी गलती इतनी थी कि मैंने ये कह दिया था, इनसे सवाल पूछ लिया था कि बलवान पूनिया के राज में और आपके राज में क्या फ़र्क है एमएलए साहब, और अगर इस तरह से चलते रहे तो झंडे उठाने वाला नहीं मिलेगा। और ये बाहरी लोग जो पार्टी के मूल नहीं है, ये ऐसे लोग पूरे भादरा में आप देख रहे हो, हर जगह थाने, तहसीलों, हर जगह बैठे बैठे ये लोग वसूली करते हैं, अवैध वसूली करते हैं और दलाली करते हैं। पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है वो वास्तव में प्रताड़ित है। कोई नहीं बोल के कहे वो उनकी अपनी है, लेकिन मेरा तो स्वभाव ये है कि मैं तो बोल के कहूँगा। अगर तो मैंने आपकी मतलब आप 15 साल पुराने कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए आप बता रहे हो काम किए, एबीवीपी को 7 बार आपने छानीबड़ी में इलेक्शन जितवाया, आप एबीवीपी शुरू से जुड़े हुए थे, इसके अलावा भी आप पार्टी में जुड़े हो, विधानसभा चुनाव में आप बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे, लोगों से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, और एक छोटी सी बात के लिए आप पे मुकदमा दर्ज करवाने तक की बात आ गई। मैं ये बोल रहा हूँ भी जिला अध्यक्ष जी रात से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, और मैं अभी
हमारे जो किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। अभी मैं हमारी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष जी हैं उनसे बात करूंगा, और अगर मैंने कोई गलती करी और पार्टी को ऐसा लग रहा है कि मैंने किया, मुझे निष्कासित करें। मैं पार्टी पद हमेशा कभी बड़ा नहीं होता, हमेशा कार्यकर्ता का एक पद है वो बड़ा होता है। मैं कार्यकर्ता था, हूँ और रहूँगा। लेकिन इस तरह के वाहियात लोग और इस तरह के बारी लोग जिनका कोई स्टैंड नहीं है, जो कल कांग्रेस में थे, आज माकपा में है, कल भाजपा में है, इस तरह के लोग अगर मेरे को सोशल मीडिया पे धमकी दे रहे हैं कि तेरे पे मुकदमा करवाएंगे, तो उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मेरा खुला चैलेंज है कि ऐसे मुकदमे करवाने वाले मैंने खूब देखे हैं और मुकदमों से मुझे डर नहीं लगता। तो बात अभी आप थोड़ी देर पहले वसूली की बात कर रहे थे कि तहसील थानों में एसडीएम ऑफिस में वसूली होती है। कोई आपके सामने भी कोई मामले आए हैं? या बिल्कुल मेरे सामने बिल्कुल बहुत बड़ा मामला, मेरे गांव का एक ज़मीन का मामला, लीगल, बिल्कुल लीगल मामला। भाई मेरे आज अपन 2 भाई हैं और मेरा ताऊ मेरे को गोद ले ले, उनके पास पक्का गोदनामा, और दूसरे उनका पारिवारिक विवाद था तो उन्होंने, सामने वाली पार्टी ने केस कर दिया। वो एसडीएम ऑफिस में मामला गया। वहाँ हम जब एमएलए साहब के पास गए उस मामले को लेके, हम 3 बार, इतने छोटे छोटे मामलों में हमने 5-5, 7-7 चक्कर काटे हैं विधायक जी के। और वहाँ गए तो उन्होंने फ़ोन किया कोई थर्ड पर्सन को कि वो ऐसे फाइल है जहाँ से लगी, वो उसको आप लेके आओ, बहस पे लेके आओ। तो सामने से फ़ोन आता है कि वो अभी फाइल बहस के लिए नहीं आई है। उसके लिए तहसील में हमारे से 20,000 रुपये मांगे गए। अच्छा, बिल्कुल। और दूसरे दिन हमने वो भी एग्री कर दिया कि 20,000 रुपये दे के भी इनका काम हो, जमींदार आदमी है, कहाँ घूमते फिरेंगे बेचारे। दूसरे दिन लड़का देने गए तो 30,000 हो गए वो रुपये। अच्छा, 10,000 बढ़ गए। 10,000 बढ़ गए और 30,000 दे के भी उन छोरों का काम नहीं हुआ। वो फाइल आज धूल फांक रही है अजमेर रेवेन्यू कोर्ट में। तो इस तरह के दलाली के तो अनेक मामले हैं। आपकी इस मामले में संजीव बेनीवाल जी से बात हुई? बात हम करें किससे, बस यही तो सवाल है कि हमसे कोई बात करने वाला तो नहीं है। संजीव जी से फ़ोन करते हैं, फ़ोन बंद है उनका, बंद है। और शाम को हमारी, मैं और दिलावर वर्मा एक दिन बेर बस स्टैंड पे कोई नाकाबंदी हुई थी। वहाँ व्यक्तिगत वैसे ही नॉर्मली अपने यहाँ नए डिप्टी साहब आए थे तो उनके लिए वैसी बातें कर रहे थे। संजीव कटेवा जो अपने वर्ताधिकारी हैं वो आगे, उन्होंने पता नहीं उनकी क्या जची क्या नहीं जची, उन्होंने हम दोनों को खूब गालियाँ दी। वहाँ से हमें भागना पड़ा लास्ट में। ये बात भी मैंने एमएलए के पीए को फ़ोन किया तो मैंने कहा ये बात होगी सुभाष जी, एमएलए साहब से बात करो। तो सुभाष ये कह रहा है कि एमएलए साहब से तो सुबह बात होगी और सुबह आप ऑफिस आ जाना। बताओ गुलशन जी, हम कार्यकर्ता, हमने इतनी मेहनत की, इतनी शिद्दत से पार्टी की सेवा की, अगर हमारे ये हालात हैं तो आम आदमी के क्या होंगे। तो आप फिर बलवान पूनिया और संजीव जी के राज में कितना, दोनों के कार्य व्यवस्था में, कार्य प्रणाली में कितना अंतर? देखो, एक बात माननी पड़ेगी, ये बात तय है कि बलवान पूनिया का जो कार्यकाल था वो आम जन के लिए अधिकारी एक पैर पे खड़े मिलते थे और उनके कार्यकर्ताओं का इतना सम्मान था कि कोई भी कार्यकर्ता रात को 2 बजे भी फ़ोन करे वो फ़ोन अटेंड करते थे। संजीव जी का फ़ोन ही नहीं मिलता, नंबर ही नहीं लगता। हाँ, अब कार्यकर्ता आपका नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता। संजीव जी का नंबर मैंने हमारे मंडल अध्यक्ष सत्यप्रकाश सर जी को आज से 1 साल पहले अवगत करवाया था। मैंने कहा कर्ण भाई साहब के पास नया नंबर है, मेरे को मेरे गांव का कोई मेरा दोस्त है उसके पास नंबर है, वो मैं उसका नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा। मैंने उनको कहा, मैंने कहा कर्ण जी का ये नंबर आपके पास है क्या? तो मेरे को ये जवाब मिला कि यार तू तो बावड़ो है। मेरे को मंडल अध्यक्ष जी ने कहा कि तू तो बावड़ो है, इसी बात हुई कौन से गए, जबकि मैंने मेरी आंखों से उस छोरे को बात करते हुए अलग नंबर है, मतलब अलग नंबर है जो किसी कार्यकर्ता के पास नहीं है। तो हालात बलवान पूनिया के कार्यकर्ता थे, वो जिंदा थे गुलशन जी, आप मानो ना मानो, ये जनता उनके काम होते थे, उनके काम होते थे। कार्यकर्ताओं के लीगल काम, कामरेड रात को 2 बजे फ़ोन उठाया करते थे। और अधिकारियों की बात करें, तहसीलदार, एसडीएम, डिप्टी, थानेदार, ये एक पैर पे खड़े मिलते थे आम आदमी को भी। ये उनका काम करने का तरीका बहुत शानदार था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे एमएलए हैं जिनका बहुत शानदार काम करने का तरीका। मतलब भादरा की जो कार्य व्यवस्था है एमएलए की या बीजेपी की, वो आप उससे आप नाराज हो? बिल्कुल, 100% नहीं 200%। मैं तो हर एक आपके चैनल के माध्यम से भी और मेरे जो संपर्क में कार्यकर्ता उनको बार बार बोल रहा हूँ
कि आप आवाज़ उठाओ, आप बोलिए, आप अनलीगल मत बोलिए, लेकिन लीगल अपने काम के लिए तो बोलिए। आप लोगों ने इतने साल कई बार पार्टी को ऐसा दिए हुआ है हैं। कि आपने मतलब चुनाव में मेहनत की और जिन लोगों को आपने कन्वेंस किया, कन्वर्ट किया कॉमरेड वोट बैंक से, कांग्रेस वोट बैंक से बीजेपी की वोट बैंक की तरफ, वो आपके पास काम लेके आए हो कि ये काम है हमारा, और वो काम आगे हो ही नहीं पाया हो, या मतलब ऐसी कोई बात कभी हुई है क्या? सर, काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है ना, उनका ही नहीं हुआ। कॉमरेड वालों का हम जिन वोटों जिन लोगों ने हमारे कहने से, भाई आप ये तो मानते हो कामरेड 500-700 से यहाँ से झांसल से प्लस होके निकलते थे जब भी चुनाव हारते थे, तो भी वो 150 से भारतीय जनता पार्टी अगर जीती है तो वोट तो हमने कन्विंस किया ही है, पार्टी के लिए हमने मेहनत तो करी, जब तो पार्टी जीती है यहाँ। तो काम हमारे कार्यकर्ताओं के नहीं होते, जैसे मैंने आपको सार्वजनिक काम बताए थे, वही नहीं हुए। वो ही नहीं हुए, तो फिर आम आदमी तो और आप और मतलब ऐसे इंटीरियर बात पूछ रहा हूँ मैं कि और कार्यकर्ताओं से आप मिलते होंगे, सारे आपके नेटवर्क में तो है ही, सब मंडल मंडल जितने उस इनके कुछ होते हैं, ठीक है, तो वो भी ऐसे नाराज है क्या जैसे आप वो बोल नहीं पाते, आप आज भादरालाई पे बोल रहे हो, वो भी ऐसी बात है क्या? वो बोल नहीं पाते। वो क्या है कि देखो, दो तरह के आदमी हैं। एक तो होता है आदमी की मर्दा मर्दी बात करे, जिसमें बोलने की क्षमता होती है, और एक होता है आदमी एडजस्ट हो जाता है, भाई ठीक है यार, काम आज नहीं होता तड़का हो जाए, तड़का नहीं तो परसों हो, नहीं हो तो 5 साल निकल गया, आगे देखा। लेकिन मैंने जिस हिसाब से मेहनत करी है, मेरे में लचीलापन नहीं है। हमने आधी रात को भी पार्टी के लिए हमें कोई आदेश आया कि आपको ये काम वहाँ करना है, तो हम हमारा घर का काम छोड़ के गए। उसके बावजूद भी अगर हमारे काम नहीं होते, हम क्यों नहीं बोलें, क्यों नहीं हम शासन प्रशासन से सवाल करें। पर्सन आपसे मैं पूछ लेता हूँ, आप एबीवीपी में काम करते थे, चंदूराम कॉलेज में आप बड़े सक्रिय थे एबीवीपी में, और एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का ही एक संगठन है। तो ऐसे में जो विधायक जी के जो पुत्र हैं, संजीव जी हैं, करण जी है, अर्जुन जी है, एबीवीपी में सक्रियता दिखाई थी कि सक्रिय हैं, चुनाव जीतने में सहायता की हो, ऐसा कभी मतलब करते थे सर? चंदूराम कॉलेज में तो मैं लगातार 5-6 साल रहा। एक दिन सिंगल दिन एमएलए साहब या करण, अर्जुन कोई नहीं आया। यहाँ पे जो भी था वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो संगठन है, बस वो संगठन की ताकत थी कि हम संगठन के बलबूते पे हम चुनाव जीतते थे। हमें मिलने कोई नहीं आता था, चुनाव जीत गए हार गए क्या चल रहा है। बलवान पूनिया, मेरे को याद है, मेरे गांव के छोरे ने चुनाव लड़ा था, बलवान पूनिया खुद एक्टिव, और बलवान पूनिया चंदूराम कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में डेली एक बार बच्चों को संभाल के जाता था, जबकि हमारे को तो फ़ोन करके कोई पूछने वाला नहीं था कि आपके हो क्या रहा है, आपके क्या चल रहा है। विधायक जी का जो छोटा बेटा है अर्जुन जी, वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं, हमने देखा है कि कार्यकर्ताओं के ज़्यादातर काम वो करते हैं ऑफिस में या कहीं वो जहाँ बैठते हैं। तो उनसे भी आप ये बात बताते हैं कि इतनी बड़ी बात हुई आज, इतना बड़ा सोशल मीडिया पर पुलिस मुकदमे वाली बात आज नहीं आती, इतनी छोटी सी बात को लेकर। तो उनको 1-2 बार मैंने नॉर्मली कोई काम के लिए फ़ोन किया था, वो बाय नेम मेरे को एमएलए साहब नहीं जानते। आप इतनी बड़ी ताज्जुब की बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का इतना पुराना कार्यकर्ता, उनके साथ जन आक्रोश यात्रा में 14 दिन साथ रहा, और चुनाव से 1.5 महीने पहले मैं मेरा कारोबार छोड़ के यहाँ आया। 2 गाड़ियाँ मेरी, एक मेरी खुद की, एक गाड़ी और मैंने चुनाव में 2 लाख रुपए लगा दिए, और वो मेरे को आज नाम से नहीं जान रहे। तो इससे बड़ी विडंबना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे लिए और क्या होगी। तो आपकी राष्ट्रीय कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में इस सिलसिले में बात हुई कि ये बात भादरा में अभी हो रखी है, आपने रिपोर्ट दी? रिपोर्ट बिल्कुल मेरी बात हुई थी। रात को मैंने फ़ोन किया था, हमारे एक भाई साहब हैं, और उनसे भी बात की थी मैंने। तो अभी वो 2 दिन जयपुर से बाहर हैं, जयपुर बुलाया है मुझे मिलने के लिए, मैं 2 दिन बाद शायद उनके पास जाऊंगा। और उच्च हमारे जो पार्टी के संगठन के उच्च पदाधिकारी हैं, उनसे बात अवगत करवाएंगे। चलिए, तो आपको सब लोग देख पा रहे होंगे, रात भीम पड़ोलिया जी जो हैं एमएलए साहब की कार्य व्यवस्था देखते हैं, सरपंच भी है नहीं वर्तमान में, उन्होंने भी आपकी पोस्ट पर लिखा था कि इस प्रकार से ये हमारी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, या पार्टी में कोई काम नहीं करता है, किसी पद पे नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी इन पे मुकदमा दर्ज करवाएगी। वो दलाल प्रवृत्ति का आदमी है, वो दलाली करता है, और उसके लिए उसके पास कोई भी काम नहीं है। और अगर वो मेरे को धमकी दे रहा है तो मैं उस पर मुकदमा दर्ज करूँगा। वो धमकी देने का हमारे जिला अध्यक्ष जी करें, हमारी पार्टी के कोई सम्मानित आदमी अगर इस तरह की बात करे, वो मेरे से फ़ोन पे पहले बात करे। मेरा फ़ोन 24 घंटे एट ए टाइम रहता। भीम पड़ोलिया मेरे को कैसे कह सकता है कि हमारी पार्टी का आदमी नहीं? भीम पड़ोलिया को भारतीय जनता पार्टी का मूल थोड़ी ना है, वो मूल नहीं है, वो तो रोबोट है, वो तो कूद के आया हुआ है। और अभी बढ़िया वो दलाली कर रहा है, और वो करता रहे। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उसको ये चैलेंज करता हूँ कि तू अगर तेरे में दम है तो तू करवा FIR, तेरे को हम भी देखते हैं FIR कैसे होती है।
चलिए तो अभी लास्ट पर्सन है, बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, आपकी कैद नाराज़गी थी। अभी लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए थे और संजीव जी जो थे वो भादरा से लगभग 1600 वोटों से चुनाव जीते थे, विधानसभा चुनाव, और देवेंद्र झाझड़िया जी तकरीबन 5000 के लगभग वोटों से चुनाव जीते थे। तो उस चुनाव में भी आपकी सक्रिय भूमिका थी, वो कैसे चुनाव मतलब? देखिए, संजीव जी पार्टी के हिसाब से देवेंद्र जी को मेरे हिसाब से जितना यहाँ उनको करवाना चाहिए तो वो फाइट नहीं करवा पाए। अच्छा, 55,000 से 5500 से जीते हैं संजीव जी, खुद 1600 से जीते थे, बंदे तो करी है। 1600 जीते हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव आदरणीय मोदी जी के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे लड़ा गया था। उनको मेरी विधानसभा से कम 50,000 वोट आने चाहिए थे, सीटिंग एमएलए के होते हुए। मायने वो नहीं रखता कि एमएलए इतने वोटों से जीता है। एमएलए का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव में दिन रात का फर्क है। लोकसभा में लोग देते हैं मोदी जी के नाम पे वोट, बड़े बड़े चेहरे के नाम, बड़े चेहरे के नाम पे, और विकसित भारत के नाम पे जो वोट मिलते हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और विधानसभा का चुनाव अलग होता है। चलिए, तो हमारे साथ अभी अशोक जी थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 15 साल से सक्रिय भूमिका में रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, और एबीवीपी में भी इन्होंने काम किया है। और ये बीजेपी की अंतर्कलह है जो अब सामने आ गई है, और ऐसे में इन पे अभी आगे क्या इन सब का तालमेल रहता है, प्रदेश पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का, स्थानीय पार्टी का, वो देखने वाली बात होगी। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।